ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा पुरुषार्थ थोड़े दिनों से डिस्टर्ब हो गया है। जहाँ रहती हूँ वहाँ मन नहीं लग रहा है। जहाँ से आई थी वहाँ जाने का मन कर रहा है और कभी कभी बहुत उदास लगता है। रोने को जी करता है। मेरी दिनचर्या भी गड़बड़ हो गई है। ऐसे में मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़े और यह सब चीज़ों से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए क्या करूं? उत्तर है, देखो, ये जो आपने कहा कि मेरी दिनचर्या गड़बड़ हो गई है, यही मुख्य कारण है। जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति, बीमारी या प्रॉब्लम आते हैं तो कई बार हमारे अंदर ऐसे उल्टे संकल्प चलते हैं कि हमने ये घर बदला इसीलिए ये हो रहा है, वास्तु दोष लग रहा है, इस घर में आने के बाद ही बीमारियां बढ़ी है, इस घर में आने के बाद प्रॉब्लम बढ़े हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये चिंतन करते हैं लेकिन कारण नहीं ढूंढते। कारण ढूंढकर निवारण करेंगे तभी हम इस बातों से मुक्त होंगे। इसीलिए ये जो हमारी चिंतन, नेगेटिव चिंतन जब बढ़ जाता है तो हम ही हमारे सूक्ष्म शरीर में से उसके साथ कई नेगेटिव एनर्जी बाहर खींचते हैं और इससे घर का वातावरण और बिगड़ता है और कर्म ऐसे ही नेगेटिव बनते जाते हैं, बना बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ये जो आपको लग रहा है कि जहाँ से आई थी वहाँ जाना है, ये आपके कोई कर्म है ऐसे, जिस कर्म आपको खींच रहा है, वहाँ ले जा रहा है, आपको विचार दे रहा है। मैंने कई बार क्लियरली कहा है कि हमारी बुद्धि सारे समय, हर पल कर्म को फॉलो करती है। माना कर्म हमारे जो संस्कार के रूप में है वो बाहर आता है, बुद्धि उसको फॉलो करती है और खींचती है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र बनती है तब हम हमारे कर्म को बदल सकते हैं। तो तब हमारा बुद्धि को कर्म फॉलो करेगा। ये गीता में बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो इसीलिए हमारी अवस्था बनाना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हमारी दिनचर्या, मनचर्या अपसेट नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारे जीवन में भी आते हैं ना, प्रॉब्लम आते हैं, काम काज आता है, बहुत कुछ होता है, फिर भी हमारी दिनचर्या वे बदलती नहीं है। अमृत वेला तो कभी नहीं मिस हुआ। 3-4 घंटे का जो भी अमृत वेला है कभी नहीं मिस होता। एटलीस्ट 2 घंटा तो करती ही हूँ, कितनी भी थकी हूँ। तो इसको हमेशा मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर हमारी दिनचर्या, मनचर्या अपसेट हुई तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल पर उसकी असर होती है। हमारी कुंडलिनी मूलाधार में चली जाती है, इसीलिए आलस्य, अलबेलापन बढ़ता जाता है और हम धीरे धीरे हमारी दिनचर्या पर हमारा ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि वो नेगेटिव विचार चलना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और इससे उदास होना, रोना, ये सब होता है, क्योंकि आत्मा में शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया, इजी रास्ता है, सूक्ष्म शरीर को साफ करो
तो कारण शरीर भी साफ होने में मदद मिलेगी, क्योंकि कारण शरीर योग से ही जाएगा। और अगर हमारी कोई भी कर्म स्थूल में आ जाता है तो वो कड़े बन जाते हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर साफ करने का साधन भी मैंने बताया। अब वैसे तो हम छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात तक हम दुआ कमा सकते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर साफ कर सकते हैं। हमें बहुत दुआ मिलती है तो योग भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ी जो दुआ है वो है मनसा सेवा। जब हम पॉजिटिव बनते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं और योग बढ़ाते हैं, तो मनसा सेवा नेचुरल हो जाती है। और दूसरा इजी रास्ता, जो सेंटर पर ज़रूरत है, जहाँ स्टूडेंट है लेकिन व्यवस्था नहीं है, ऐसे सेंटर को बनाना, उसमें मदद करना, वो मनसा सेवा जैसा ही है। इससे आपका सूक्ष्म शरीर जल्दी जल्दी खाली होगा। और ऐसा नहीं आज आया किया कल नहीं किया, नहीं, परसेंटेज फिक्स करना है। हमारे जीवन में कोई भी बात आती है तो हम ऐसे ही करते हैं, परसेंटेज फिक्स करते हैं कि अब मैं इसके लिए, या मेरी जो भी इनकम है उसमें से हम इतना परसेंटेज सेंटर बनाने में यूज़ करेंगे। मनसा सेवा से तो मेरा होता ही है, इतना योग है तो भी योग से भी होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें तो 108 में आना है। इसीलिए चारों तरफ से हमें हिसाब किताब चुकतू करने का प्रयत्न करना है। सूक्ष्म और कारण शरीर को कंप्लीटली खाली करना है, तभी तो आएंगे पहले जन्म में 108 में। इसीलिए अगर आपको ये सब ठीक करना है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो ये सब करो। और कुछ भी हो जाए, योग का चार्ट बढ़ाओ, दिनचर्या मनचर्या को सेट करो। अमृत वेले जब भी आपको उठने का मन ना हो, अलार्म बजे और खड़े होकर बाहर निकल जाओ। बैठे तो नींद आए तो चलना फिरना शुरू करो, लेकिन उस समय अगर सोते रहेंगे तो ये आलस्य अलबेलापन बढ़ता जाएगा। अमृत वेला तो क्या, सारी दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सब करना होगा। इसीलिए ये जो योग भट्टी है 4 दिन की, वो जो मैंने बताया है वो एक्यूरेट करो। 8 ग्रुप का रोज करो, सारी नेगेटिव विचार वॉश आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं काम देंगे, शुद्ध विचार नहीं देंगे, तो वो तो मन तो अपना काम करेगा। नेगेटिव सोचने का बहुत सारा भरा है, तो ये करना है। दूसरा, घर का वातावरण झगड़े से बिगड़ता है और ही बिगड़ता है, तो हमें झगड़ा नहीं होने देना है। मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, हमेशा योग में रहो, वहाँ से हट जाओ, उसकी रग देखो सामने वाले की, और रग देखकर एक्ट करो। बाकी अगर आप सामने बोलेंगे तो और झगड़ा बढ़ेगा, वो घर का वातावरण बिगड़ेगा, उसकी असर सभी आत्माओं पर होगी और उससे ज़्यादा बच्चों पर होगी, क्योंकि बच्चों का ब्रेन बहुत नाजुक है, उसका इतना एक्टिव नहीं हो गया है जितना हमारा होता है। इसीलिए उस पर भी असर पड़ेगी। तो अगर हमें बच्चों को भी इससे बचाना है तो ये हमें करना पड़ेगा, तभी ये हो सकेगा।